गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 इंग्लिश की क्लास में आज करेंगे हम टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके नेक्स्ट टेंस क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के चारों हमने कर लिए हैं। एक हमारा पास्ट का भी हो गया है, पास्ट का दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें क्या होता है, पास्ट हमें पता है कि भूतकाल के काम को शो करता है, यानी कि जो काम हो गया है उस काम का हमें पता चलता है पास्ट टेंस से। ठीक है, और कंटिन्यूस मतलब जो काम भूतकाल में हो रहा था वो शो करता है। हमें पता चलता है काम तो क्या था, भूतकाल में हो रहा था, लेकिन कितने समय तक वो जारी रहता है हमें इस बात का पता नहीं चलता है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए काम होता है। जैसे कि अब हम आप कहोगे कि पास्ट इंडेफिनिट में भी तो काम पास्ट में ही होता था, भूतकाल में ही होता था, यानी कि जैसे वैसे उसने खाना खाया, उसने दूध पिया, वो खेलने गया, वो नहाया, वो सोया, वो खाया पिया गाया, तो वो क्या सभी काम थे वो भूतकाल में हो गए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो तो जैसे मान लो उसने दूध पिया, काम कब शुरू हुआ दूध पीने का, जैसे उसने सुबह 9 बजे दूध पिया, दूध पीने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे। ठीक है, काम तभी हो गया, जस्ट ख़त्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस में कि काम जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि मान लो ये हमारी टाइम लाइन है। ठीक है, तो अब क्या है, सुबह के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। ठीक है, 12 AM। ठीक है, तो मैंने मतलब उसने पढ़ाई कब शुरू की, सुबह 6 बजे, और कब तक पढ़ा उसने, 10 बजे तक। ठीक है, अब क्या समय है, 12 बजे का। पढ़ाई कब शुरू की, 6 से कब तक की, 10 बजे तक की। तो ये जो बीच की जो टाइम ड्यूरेशन थी, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जब मान लो वो सुबह 6 बजे मंदिर गया। ठीक है, he went temple at 6 AM। तो यहाँ मैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि काम जो है वो सुबह 6 बजे उसने किया था, हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 6 बजे गया 10 बजे तक वो मंदिर में बैठा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने पढ़ाई कब शुरू की, he was studying। ठीक है, जैसे शी वॉज स्टडिंग एट, उस वक्त समय हमें ज़रूरी नहीं कि आपको समय दिया हुआ हो, लेकिन जो काम है वो कुछ पीरियड के लिए होता है। शी वॉज स्टडिंग फ्रॉम 6 AM। तो वो क्या है, वो पढ़ रही है सुबह के 6 बजे से। ठीक है, 6 o'clock से वो पढ़ रही हैं। काम कब शुरू हुआ, 6 बजे। कब तक पढ़ रही है, अब यूँ तो है नहीं कि 6 बजे शुरू किया और 6:15 6:30 उसने ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। 10 बजे तक पढ़ी, एक ड्यूरेशन होती है। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में तो काम क्या है, हो गया, बस शुरू हुआ, जस्ट हुआ। लेकिन कंटिन्यूस में क्या है, वो कुछ उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होती है, वहाँ हम इसके पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी। ठीक है, दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। ठीक है,
काम क्या था, पास में हो रहा, पास के काम की बात हो रही है कि वो गाना गा रही थी। कोई टाइम पीरियड हमें दिया नहीं हुआ कि कब गा रही थी, कल गा रही थी, परसों गा रही थी, कब गा रही थी वो नहीं दिया। लेकिन एक काम जो है गाने का एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और यही हमारी इस टेंस की स्ट्रक्चर है। और शी के साथ हमने क्या यूज किया, वॉज। इसका अब स्ट्रक्चर देखेंगे इसके कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम वॉज का यूज़ करते हैं। पूरा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमने वर का यूज़ कर लिया, दे वर डांसिंग। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, अपने स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो सिंपल वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल वाक्य की स्ट्रक्चर है कि यदि सिंपल वाक्य जैसे ये देखो, शी वो सिंगिंग, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, शी सब्जेक्ट हो गया। वो वर्ब में से हम क्या लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है यदि सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो क्या, सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी सिंगुलर है तो हमने वॉज का यूज़ कर लिया। ठीक है, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हमने क्या कर दिया, ING को जोड़ दिया। डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने क्या कर दिया, ING को जोड़ दिया। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है वाक्य को तो हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, शी वाज सिंगिंग तो इसको क्या बना देंगे, शी वॉज नॉट सिंगिंग, वह गाना नहीं गा रही थी। ठीक है, और यदि फिर इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारे वॉज हैं, वॉज या वर्ब में से कुछ आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, इस तरीके से यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर होगी, सिंपल की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की और नेगेटिव इंटरोगेटिव की। ठीक है, इसकी एग्जांपल करेंगे अब। जैसे शी वॉज कुकिंग फूड, दे वर लाफिंग, शी वॉज not cooking food, were they laughing। तो मैंने यहाँ अपने जो चार स्ट्रक्चर की है उनकी चारों की मैंने क्या लिखी है, स्ट्रक्चर एक और लिखी है, वर दे लाफिंग। ठीक है, शी वॉज कुकिंग फूड, सिंपल वाक्य है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब में से हमने वॉज लगाया, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। शी वॉज नेगेटिव वाक्य बन गया, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वे खाना नहीं पका रही थी। वर दे लाफिंग, क्या वे हंस रहे थे। वर दे नॉट लाफिंग, क्या वे हंस नहीं रहे थे। ठीक है, सिंपल वाक्य हो गए हमारे ये तीनों, ये इंटरोगेटिव और ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, इसके हम यूज़ पढ़ते हैं अब। ठीक है, इसके हम कहाँ पे इस टेंस का प्रयोग करेंगे वो पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है इसका प्रयोग
ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में जारी रहा हो। यानी कि जो भूतकाल में जारी रहा हो काम, जो यूँ नहीं है कि कुछ पीरियड के लिए शुरू हुआ और फिर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कि वो जारी रहा हो। जैसे ही वॉज लेइंग इन द सन, वो सूरज की धूप में, वो धूप में लेटा हुआ था। ठीक है, लेटा हुआ था या लेट रहा था। ठीक है, भूतकाल में जो जारी रहा हो काम। एक तरह से आदत के लिए भी हम एक तरह से ये आदत को भी शो कर रहा है भी भूतकाल में जो काम जारी रहा हो, मतलब कोई किसी की आदत, जैसे उसकी आदत होगी कि धूप में वो लेटने की, ठीक है, तो वो उस चीज़ को शो कर रहा है। और ऐसे इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में हो रहा हो और उसी के साथ दूसरा काम भी शुरू हो गया हो, जो दूसरा कार्य है उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट क्योंकि वह कुछ समय के लिए होता है। और पहले वाले कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है। और यही डिफरेंस मैंने आपको बता रही थी कि इसको समझो कि ऐसे कार्य के लिए करते हैं, भूतकाल के ऐसे कार्य के लिए कि मान लो कोई काम हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई, अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी के बीच में मान लो कोई और काम शुरू हो गया, मान लो मुझे कोई काम हो गया तो मैंने वो शुरू कर लिया, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, इसी के साथ कोई और काम शुरू कर लिया, वो काम जो दूसरा मैंने शुरू किया वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो जो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और जो काम लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक कौन सा काम चल रहा है, जो हम क्लास लगा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वो काम लंबे समय तक चलने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल, व्हेन द बेल rang I was watching TV। जब घंटी बजी, बेल रैंग, रैंग पर उसकी सेकंड फॉर्म है। जब घंटी बजी मैं क्या कर रहा था, टीवी दे रहा था, टीवी देख रहा था, उस टाइम क्या हुआ, घंटी बजी, काम दूसरा शुरू हो गया, लेकिन वो ख़त्म भी हो गया। घंटी बजी, कुछ देर के लिए बजी, फिर बंद हो गया, काम ख़त्म हो गया। और जो काम चल रहा है, लंबे समय चल रहा है, वो क्या है, टीवी देखने का है। तो जो काम लंबे समय तक चल रहा है वहाँ हमने वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ किया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया। और जो काम कुछ समय के लिए हुआ, बेल रैंग,
तो बेल रैंग मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमने वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लिया। एक एग्जाम्पल और देखो, व्हेन द वार बिगन, व्हेन द वॉर बिगन, I was living in कोलकाता। जब वॉर शुरू हुई, जब युद्ध शुरू हुआ, मैं कहाँ पे रह रहा था? कोलकाता में रह रहा था। अब काम लंबे समय तक चलने वाला काम कौन सा है? रहने का, कोलकाता में रहने का। कोलकाता में तो कई सालों से रह रहा है, और वॉर जो शुरू हुई वो कुछ टाइम के लिए शुरू हुई, तो वहाँ हमने क्या किया? सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया। यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया। ठीक है। एक देखो, महेश was reading a novel when I went in। जब मैं अंदर गया तो महेश क्या रहा था? नॉवल पढ़ रहा था। अब काम लंबे समय तक कौन सा काम हो रहा है? नॉवल पढ़ने का। और छोटा काम क्या? और उसके आने का। ठीक है। तो इसमें हमने वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, और व्हेन आई वेंट इन, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया। ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो काम चाहे वो पहले दिए चाहे वो बाद में दिए, इन दोनों में पहले दे रखा था छोटा काम, इसमें बाद में दिए, चाहे पहले दिए चाहे बाद में दिए, ये पहली क्लोज होगी, ये दूसरी क्लोज होगी, दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, चाहे पहले पार्ट में दे दिए चाहे सेकंड में। जो काम लंबे समय तक हो रहा है वहाँ पास्ट कंटिन्यूस का, और जो काम कुछ समय के लिए हो रहा है, छोटे से समय टाइम के लिए हो रहा है, वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों के लिए भी करते हैं जब वे दो या दो से अधिक करते हैं, और वे, जब वे नहीं करो, और वे वाक्य जो हैं वाइल से जुड़े होते हैं। सॉरी, यहाँ दो या दो से अधिक वाक्यों नहीं, दो या दो से अधिक कार्यों के लिए करो, दो या दो से अधिक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है। भी कोई काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, दो से अधिक काम हो रहे हैं, तो दो वाक्य बनेंगे। ठीक है। वो दोनों वाक्य किससे जुड़े होंगे? वाइल से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल देखो, शी वॉज singing while her brother was writing a letter। ठीक है। शी वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी, वाइल, जबकि उसका भाई जो है वो क्या कर रहा था? पत्तर लिख रहा था। दो काम हो रहे हैं, क्या क्या कि एक तो गाना गाने का काम हो रहा है, पत्तर लिखने का काम हो रहा है। वह गाना गाने का काम कर रही है और उसका भाई जो है पत्तर लिखने का काम कर रहा है। दो काम हो रहे हैं। जब यदि हम इन दोनों वाक्यों को अलग अलग करें तो शी वॉज सिंगिंग एक अलग वाक्य है, ब्रदर वॉज, हर ब्रदर वॉज राइटिंग अलग काम है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? वाइल से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया है। ठीक है। सेकंड इसका एग्जाम्पल देख लो, he was reading a novel while his mother
वॉज कुकिंग फूड, कि वो जब रीडिंग नोवेल को पढ़ रहा था तो उसकी माँ क्या कर रही थी, जबकि उसकी माँ जो है वो कुकिंग कर रही थी। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य हैं, जुड़े किससे हैं, वाइल से, दो अलग अलग काम हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है, आपको नोटबुक में भी करना है और साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी है।